नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय रुचिरा भाग 3। इस पुस्तक से अध्याय 2 का हिंदी अनुवाद हमने अपनी पिछली वीडियो में किया। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, हिंदी अनुवाद समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए आज करते हैं अध्याय 2 के अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले आप क्या रहा है, उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण कीजिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको इनको उच्चारण करना है, बोल के देखना है। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साद्विदम शुद्धार्थः एतत् श्रुत्वा भय संत्रस्त मनसाम सिंह पद पद्धतिः सम आह्वानम प्रतिध्वनिः। इस प्रकार से आप इसका उच्चारण करके देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर दीजिए। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था, सिंह का नाम क्या था, क्या था उसका नाम, खरनखरः। गुहायाः स्वामी क आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुच्छः, दधिपुच्छः श्रृगाल था। सिंह कस्मिन् समय गुहायाः समीपे आगत, सिंह किस समय गुहा के समीप आया, क्योंकि पूरे दिन तो वो घूमता रहा इधर उधर भोजन की तलाश में, लेकिन उसको कब वो गुफा के पास आया था, जब शाम हो चुकी थी, सूर्यास्त का समय हो गया था। तो उत्तर क्या है, सूर्यास्त समये। हस्तपादादिकाः क्रियाः केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ और पैर क्रिया करना किनकी, केशाम किनकी, किनके हाथ और पैर क्रिया करना बंद कर देते हैं या ठीक से क्रिया नहीं करते। तो भय संत्रस्त मनसाम यानी भय से संत्रस्त मन वालों के हाथ और पैर ठीक से क्रिया नहीं करते। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा ने किसकी प्रतिध्वनि की, यानी उसकी जो इको आवाज बनी थी गुफा में, किसकी आवाज से बनी थी, सिंह गर्जनेन। प्रतिध्वनि किसकी हुई थी, वो सिंह गर्जनेन। गर्जना तो सिंह की थी लेकिन प्रतिध्वनि गुहा ने की थी। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। खरनखरः कुत्र प्रतिवस्ति स्मः, खरनखर कहाँ रहता था। यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है कुत्र, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, कस्मिंश्चित् वने, कहाँ रहता था वो, किसी वन में। यहीं से प्रश्न, यहीं से आपका ये अध्याय शुरू हुआ था। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः प्रतिवस्ति स्म, तो हम क्या बना देंगे, खरनखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवस्ति स्म। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी महतीम यानी विशाल या बड़ी गुहा को देखकर सिंह ने क्या सोचा। सिंह ने क्या सोचा था, सिंह ने सोचा था कि निश्चित ही रात्रि के समय यहाँ कोई तो जीव आता ही होगा और मैं यहाँ छिपकर बैठ जाता हूँ, जैसे ही वो आएगा मैं उसका भोजन कर लूंगा। इसी विचार से वो वहां बैठ गया। लेकिन अब उसी के एग्जैक्ट शब्दों में हमें इसका उत्तर देना है। सह अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। आगे के लिए देखते हैं क्या प्रश्न दिया हुआ है। श्रृगालः किम अचिंत्यत, श्रृगाल ने क्या सोचा। तो क्या सोचा था श्रृगाल ने, क्योंकि जब श्रृगाल सूर्यास्त के समय अपनी गुफा के पास वापिस आया तो उसने जब वहां पे देखा कि शेर के पैरों के निशान अंदर जाते हुए तो दिखाई दे रहे हैं गुफा के, लेकिन गुहा से बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, तो वो कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया। और श्रृगालः अचिंत्यत अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, कि अरे विनष्ट, मैं मर गया, निश्चित ही इस बिल में सिंह है यानी शेर है, ऐसा मैं सोचता हूं। ये उसने सोचा था। तो यहां से आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। आगे देखते हैं क्या प्रश्न दिया हुआ है। श्रृगालः कुत्र पलायितः, श्रृगाल कहाँ पलायन कर गया, दूरम। और इसके अतिरिक्त हमें कोई नाम नहीं दिया था कि एग्जैक्ट किस जगह पे गया था, बस हमें ये बताया गया था कि दूर पलायन कर गया था। तो हम इसका उत्तर कैसे बनाएंगे, इस प्रश्नवाचक शब्द की जगह हम दूरम लिख देंगे और बना देंगे श्रृगालः दूरम पलायितः। आगे है गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः किम पश्यति, गुहा के समीप आकर श्रृगाल ने क्या देखा, सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति, क्या देखा था उसने, सिंह पद पद्धति यानी सिंह के पैरों के निशान देखे थे। तो आप इसका उत्तर कैसे बना देंगे, अब गुहा समीपम आगत्य श्रृगालः सिंह पद पद्धति पश्यति। इस प्रकार से आप इसका पूरा उत्तर बना देंगे। और अंतिम प्रश्न इसमें है, कह शोभते, कौन शोभा पाता है, यह अनागतम कुरुते स शोभते, जो आए हुए दुख के लिए कोई ना कोई इलाज कर लेता है, उसके लिए कुछ सोच लेता है, कुछ करता है आए हुए दुख का,
तो वह तो शोभा पाता है। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी रेखांकित किए हुए शब्दों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। शुद्धार्थः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान है, भूखे शेर को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। भूखे शेर को कहीं भी आहार प्राप्त यानी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। अंडरलाइन किया है भूखे को। तो हम ये कहेंगे प्रश्न कैसे शेर को आहार प्राप्त नहीं हुआ, यानी किस स्थिति में था वो जब उसको आहार प्राप्त नहीं हुआ। तो कैसे के लिए क्या लगा देंगे, कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, यानी कैसे शेर को आहार प्राप्त नहीं हुआ। दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल गुहा का स्वामी था। तो यहाँ पे दधिपुच्छ को किया है, तो कौन था गुहा का स्वामी, कौन के लिए क्या लगा देंगे, कह। अब ये कह कैसे आया, ये जो आपको हिंट दिए हैं ये किस लिए मैंने आपको, शायद मुझे याद नहीं है कि पहले चैप्टर में इस तरह के प्रश्न थे या नहीं, लेकिन एक बार बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि जो भी शब्द यहाँ दिया हो, जिसके जगह कोई भी प्रश्नवाचक शब्द लेकर के आना हो, तो पहले उस शब्द को देखा जाता है वो किस लिंग का है, कौन सी विभक्ति का है, कौन से वचन का है। ये सब देख करके जो किम के लिए किम जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों वचनों में शब्द रूप होते हैं। यहाँ जिस लिंग, विभक्ति और वचन का शब्द होगा, यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द लाएंगे वो भी उसी लिंग, विभक्ति और वचन का लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे क्या था, ये पुल्लिंग प्रथमा एक वचन था, तो हम ये कहा भी कहां से लेके आए, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, यह गुफा अपने स्वामी का सदा आह्वान करती है। किसका आह्वान करती है, तो किसके के लिए क्या आ जाएगा, कस्य। अब किसका, तो यहाँ पे पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग षष्ठी एक वचन। भय संतृप्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते, हस्तपादादिका यानी हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं या ठीक से काम नहीं करते। तो भय संतृप्त मन वालों के क्या काम करना बंद कर देते हैं, तो कहा क्या, आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति, आह्वान करने के बाद श्रृगाल बिल में प्रवेश करेगा, सिंह का भोजन होगा। कहां प्रवेश करेगा, बिले, कहां प्रवेश करेगा, तो कुत्र। ठीक है, आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। आगे आपके दिया है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं और ये ऊपर नीचे के क्रम में दिए हुए हैं, हमें इसको क्रम में बनाना है। पहला आप लेंगे परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थ हो जाता है, घूमता हुआ सिंह भूखा हो गया। उसके बाद आप लेंगे सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत, सिंह ने एक बड़ी या विशाल गुफा देखी। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृगालः समागच्छत, गुहा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल वहां आया। उसके पश्चात गुहायाम कोपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचार है, गुहा में कोई है ऐसा श्रृगाल ने विचार किया। दूरस्थः श्रृगालः रवम कर्तुम आरब्धः, दूर होकर श्रृगाल ने यानी गीदड़ ने आवाज करनी प्रारंभ की। सिंह श्रृगालस्य आह्वानम करोते, सिंह ने श्रृगाल को आह्वान किया। दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम पठयत, दूर जाते हुए या दूर भागते हुए श्रृगाल ने श्लोक को पढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या प्रश्न है आपके। यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया है उत्तर दीजिए। तो एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। ये कह रहे हैं कि ये जो वाक्य दिया है इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं, संख्या के साथ वह पद भी लिखिए। तो आप देखिए, एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, एक बड़ी गुहा को देखकर उसने सोचा। अब विशेषण पद क्या होते हैं, विशेषण होते हैं जो किसी भी संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि शब्दों की विशेषता बताएं, वही विशेषण पद होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या किसकी विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ पे इस गुहा की विशेषता ये महतीन शब्द बता रहा है कि बड़ी गुफा, गुफा का विशेषण क्या है, गुफा की विशेषता क्या है कि वो बड़ी है। तो एक ही विशेषण पद यहाँ पे आ रहा है, तो संख्या सह पदानी, संख्या एक संख्या है और पद क्या हो गया, महतीम। तो एकाम महतीम लिख दीजिए कि एक है और महती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मे प्रयुक्तम, तद अहम, तब मैं अस्य आह्वानम करोमि, आह्वान करता हूं। अत्र अहम, यहाँ अहम पदम कस्मे प्रयुक्तम, यहाँ अहम पद जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है,
तद अहम, यहाँ अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ? सिंह के लिए। उसी ने कहा था कि तो मैं आह्वान करता हूं। यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, कि इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? कर्तृपद क्या होता है? क्रिया करने वाले को, जो काम करता है उसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वो कर्तृपद कहलाता है, यानी कर्ता। ठीक है, तो यहाँ पे यदि तुम मुझे आह्वान नहीं करोगे, तो कौन आह्वान नहीं करेगा? तुम यहाँ पे शब्द आया। आह्वान किसको करने के लिए कहा जा रहा है? तुम के लिए। तो त्वम यहाँ पे कर्तृपद है कि उसे क्रिया करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके आगे आपके दिया हुआ है सिंह पद पद्धति ही गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्य क्रियापदम किम, कि सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट हुए दिखाई दिए। तो क्रियापद क्या है? क्रिया किस में हो रही है? क्रिया किसको कहते हैं? जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। तो दिखाई देना यहाँ पे क्रिया है, दृश्यते देखना, देखना क्रिया होती है, तो यहाँ पे दृश्यते क्रिया है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम, अव्यय पद क्या है? पहले अब ये समझिए कि अव्यय पद होता क्या है। अव्यय, व्यय का मतलब क्या होता है? अगर मैं अ हटा दूं, अगर हम बात करें व्यय शब्द की, व्यय का अर्थ खर्च, इसके आगे लग जाए अ जिसका खर्च ना होता हो, तो ऐसा शब्द जो किसी भी लिंग, किसी भी विभक्ति, किसी वचन में किसी के भी साथ लगा दो, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसका खर्च नहीं होता, उसे कहते हैं अव्यय पद। तो इसमें कौन सा शब्द है? अत्र शब्द है। अत्र किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति के साथ आप लगा दीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यहाँ के लिए अत्र जो शब्द का प्रयोग किया जाता है ये वैसा का वैसा ही रहता है, इसलिए यह अव्यय पद है। आगे देखते हैं मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरक, नीचे दिए गए अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे दिया है एकस्मिन् वने, यहाँ पे खाली स्थान था, एक बार खाली स्थान मान के चलते हैं। एकस्मिन् वने व्याध जालम विस्तीर्य, एकस्मिन्, यहाँ से अब आप देखिए नीचे, नीचे व्याध, तदा कश्चन, तो हम यहाँ से लेंगे कश्चन की कुछ, कश्चन अर्थात कुछ, व्याध होता है शिकारी, व्याध का अर्थ होता है शिकारी। एकस्मिन् वने कश्चन व्याध जालम विस्तीर्य, कुछ शिकारियों ने जाल विस्तीर्य, जाल फैलाकर दूरे स्थित है, कहाँ स्थित हो गए? दूर स्थित हो गए। क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोत्राच नीचे आगच्छत, क्रमशः यानी क्रम अनुसार आते हुए, जो आकाश से आते हुए सपरिवार, सपरिवार आ रहे थे। कौन? कपोतराज। कपोतराज मतलब कबूतरों के राजा। तो कबूतरों के राजा आकाश मार्ग से अपने परिवार के साथ आ रहे थे और नीचे आ गए, यानी नीचे जहां पे वो था थोड़ा नीचे आए, तो उन्होंने यदा कपोता तंडुलान अपश्यन तदा तेषाम लोभो जाता है। यदा, जब कबूतरों ने तांडुलान यानी जो चावल के दाने बिखेरे थे शिकारियों ने, तांडुलानों यानी चावलों को देखा, अपश्यन यानी देखा, तदा तब तेषाम लोभ हो जाता है, उन्हें लोभ हो गया यानी लालच हो आया। परंतु राजा सहमत न आसीत, परंतु राजा सहमत नहीं था। किनका? कबूतरों का राजा इससे सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी क्या? यदि वने को अपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलानाम संभव है, तो कहां से तंडुल संभव थे? मतलब जब जंगल में कोई मनुष्य नहीं है तो ये चावल कहां से आए, ये तंडुल कहां से आए? परंतु राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले च निपतिता, परंतु राजा के उपदेशों को अस्वीकार करके कबूतर तंडुल खाने के लिए प्रवृत्त हुए और जाल में गिर गए। अतः इसलिए उक्तम कहा गया है सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा यानी अचानक ही कोई काम नहीं करना चाहिए, बहुत सोच विचार करके काम करना चाहिए। तो ये थे बच्चों आपके इस अध्याय के प्रश्न उत्तर, और ये देख लेते हैं एक थोड़ा सा शायद योग्यता विस्तार में जो दे रखा है ग्रंथ का परिचय, कि विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र की रचना की थी। यानी जो मूर्ख पुत्र थे अमर शक्ति के, उनको कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के लिए पंचतंत्र की रचना हुई थी। इसमें मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, कोकुलिकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक, इन 5 खंडों में कुल 70 कथाएं और 900 श्लोक हैं। यानी आपसे कोई पूछे या आपको पता होगा होना चाहिए कि कितनी कथाएं हैं, 70 कथाएं हैं और 900 श्लोक हैं। और जब भी जो अभी हमने आपका चैप्टर देखा, वो चैप्टर कहाँ से लिया गया था?
काकोलुकियम से, है ना। श्लोकों में प्राय तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हैं। पंचतंत्र का अनुवाद चतुर्थ शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में इसके अनेक अनुवाद हुए। कोकुलुकियम पंचतंत्र का तृतीय तंत्र है। इसका नाम काक और उल्लुक की मुख्य कथा के कारण पड़ा है। काक यानी कौवा, उल्लुक यानी उल्लू, है ना। व्याकरण की बात कि संस्कृत में दो प्रकार के शब्द हैं, विकारी तथा अविकारी। विकारी शब्द परिवर्तनशील हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी हैं, यानी इनमें परिवर्तन होता रहता है, जैसे बालक, सह, शुक्ल, गच्छति। अविकारी शब्द, ये देखिए जो अभी हम करके आए, अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं। इनके रूप कभी नहीं बदलते। तो अव्यय क्या होते हैं, यही मैंने आपको बताया था कि जो किसी भी लिंग, वचन, विभक्ति के आने पर कोई परिवर्तन उनमें ना हो, वही कहलाते हैं अव्यय। तो अविकारी शब्द, इनका एक सिनोनिम आ गया आपके पास, पर्यायवाची आ गया कि अव्यय को क्या कहते हैं, अविकारी भी कहते हैं। तो अविकारी शब्द अव्यय कहलाते हैं, इनके रूप कभी नहीं बदलते। आगे दे रखा है, जैसे अत्र, अधुना, अपि। अत्र, अधुना, अपि, यानी ये क्या है, ये सारे के सारे अविकारी अव्यय शब्द हैं। हमने ऊपर जब आपका वो सेंटेंस किया था उसमें अत्र निकाला था। तो अव्ययों के भी रूढ़ और यौगिक दो रूप मिलते हैं। रूढ़ अव्ययों के खंड नहीं होते, जैसे च, अपि, वा, तु, खलु, न, इनके कोई भी खंड नहीं होते। यौगिक अव्ययों के खंड होते हैं। ये कृत, तद्धित, समास के रूप में होते हैं। ये जब आप समास करेंगे तो आपके समझ में आएंगे। कृत समास होता है, तद्धित समास होता है। तो कृत से बने जो अव्यय हैं वो होते हैं गत्वा, गंतुम इत्यादि, और तद्धित से बने होते हैं सर्वथा, एकदा, तत्र, इत्थम, कथम इत्यादि। ये बेटा जब आप समास करेंगे तो तब की बात है, बहुत डिटेल में ये जाएगा। अभी तक के लिए आपके यही समझना जरूरी था कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। हाँ, इससे ज्यादा इतना समझ सकते हैं कि अव्यय के रूढ़ और यौगिक दो रूप होते हैं। हाँ, तो यहां से आप समझ ले, प्रस्तुत पाठ में कदाचित इस तक ये सभी यहाँ पे जितने भी शब्द दिए हैं ये आपके पाठ में से ढूंढ करके इन्होंने लिखे हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, अव्यय हैं। तो ये आप पढ़ लीजिएगा पंक्तियां, इसमें बहुत सारे अव्यय शब्द दिए हुए हैं, आपको पता लग जाएगा अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं और आपके पाठ में कौन कौन से ऐसे शब्द थे जो अव्यय हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सप्ताह नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।